हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर। वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर। वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। आज का संदेश प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में एक और बार शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार और अभिवंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24। पिछले कई दिनों से प्यारो हम देख रहे थे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह समरी स्त्री से बातें करते समय आराधना के संबंध में कई बातें, कई सच्चाइयाँ उनको समझाते हैं। पहली बात ये था कि नया नियम के अनुसार आराधना के लिए कुछ विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। महान परमेश्वर जिनके लिए स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी उनका पाँव रखने का स्थान है, कोई पुण्य जगह इस संसार में नहीं है। और दूसरी बात हमने देखा कि हर एक प्रकार की आराधना सच्ची आराधना नहीं। सच्चे आराधना है, झूठी आराधना है। किसी का आराधना सच हो सकता है, किसी का झूठ हो सकते हैं। जांचना वचन के अनुसार बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात यह था कि परमेश्वर पिता अपने लिए आराधकों को ढूंढते हैं या खोजते हैं। चौथी बात इस वचनों में ही हम पढ़ते हैं, आराधना सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। 24वें पद में फिर से कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना आत्मा में करना है। 2 बार यीशु मसीह इस विषय को उनके सामने रखते हैं। यहाँ जो आत्मा लिखा है वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं, मनुष्य की आत्मा के बारे में, हमारे अंतःकरण के बारे में है। आज हमारी आराधना हृदय की गहराई से, अंतःकरण से, आत्मा से होना आवश्यक है। क्योंकि पुराने नियम की आराधना अधिकांश रूप में बाहरी रूप का दिखावट था। बहुत ज्योतिर्मय जगह, बहुत सुंदर कर्टन से भरा हुआ, रीति रिवाज से भरा हुआ, कार्यक्रमों से भरा हुआ एक आराधना था। ये बात सही है कि पुराने नियम की आराधना का तरीका परमेश्वर ने ही उसको बताया, लेकिन हम पढ़ते हैं पुराने नियम में ही उनकी आराधना धीरे धीरे केवल दिखावट का बन गया, केवल बाहरी रूप का रीति रिवाज से भरा हुआ था। एशिया की पुस्तक में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो एशिया 29 पद अध्याय का 13वां पद में पढ़ते हैं। तब प्रभु ने कहा, इसलिए कि ये लोग अपने मुंह से तो मेरी आराधना करते
और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है और मेरे प्रति इनकी भक्ति रटी रटाई परंपरा मात्र है। क्या बोला परमेश्वर ने? इनकी आराधना केवल होठों से है, इनका मेरा आदर करना केवल मुंह से है, हृदय दूर है, केवल परंपरा है। परमेश्वर उनकी आराधना को पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। जब भजन का 51 पढ़ते समय 15वां पद से लेकर पदों में दाऊद इस बात को कबूल करता है। भजन 51 का 15वां पद से लेके दाऊद ऐसा कहते हैं, हे प्रभु मेरे होठों को खोल दे कि मेरा मुंह तेरी स्तुति प्रशंसा करे, क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं उसे चढ़ाता, तो होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये बात दाऊद को मालूम था। दाऊद बोलते हैं, प्रभु तू मेरे होठों को खोले, मैं मेरे मुंह से तेरी स्तुति प्रशंसा करूंगा, आप ही मेरे होठों को खोले, क्योंकि तू बलिदानों को नहीं चाहता, रीति रिवाज का, बाहरी रूप का, दिखावट का, होम बलि को आप प्रसन्न नहीं करता। आराधना परमेश्वर के लिए एक हृदय से आना है, एक टूटा हुआ मन से आना आवश्यक है। जब हम नया नियम में आते हैं, रोमियों की पत्री 1 अध्याय का 9वां पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, रोमी 1:9, क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा यानी आराधना उपासना मैं अपनी आत्मा में उसके पुत्र के सुसमाचार में करता हूं। पौलुस गवाही देते हैं, संत पौलुस, मैं प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना अपनी आत्मा में करता हूं, हृदय से करता हूं। एक ऐसा हो सकता है, ये फिलिपियों की पत्री में पौलुस खुद लिखता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 3 पद में उसका समाधान लिखता है, जवाब लिखता है। कहते हैं, सच्चा कतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं। हमारे अंतःकरण से, हमारी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने का तरीका क्या है? पवित्र आत्मा के सहायता से आराधना करना है। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय में ऐसा को वचन है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए जल्दी। रोमी 8:16 में आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्यारों, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं और परमेश्वर के संतान बनते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करना शुरू होता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करके हमारी आत्मा को सहायता करता है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं, हमारे अंतःकरण में हमें बलवंत करते हैं। हमें प्रार्थना कैसा करना मालूम नहीं तो प्रार्थना करने को सहायता करता है। तो आराधना के संबंध में पवित्र आत्मा हमारे अंतःकरण में यीशु मसीह का प्रकाशन देकर, वचन का प्रकाशन देकर, परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन देकर आराधना के लिए प्रेरणा करते हैं, बलवंत करते हैं। हमारे हृदय की गहराई से आत्मा परमेश्वर को आत्मा में भरपूर होकर जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की आराधना आत्मा में भरपूर होकर हृदय की गहराई से जो आराधना नहीं आता, केवल बाहरी रूप का आवाज है, बाहरी रूप का दिखावट है, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता,
वो केवल हमारी भावना का एक कार्यक्रम बन जाते हैं। परमेश्वर स्वीकार करने वाला सच्ची आराधना हमें अर्पण करना है, उसके लिए अवश्य है हमारा नया जन्म हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहे और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे, पवित्र आत्मा के से बलवंत होकर हृदय के अंदर से परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।